ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए 2023 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनली अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना है अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यह नोटिफिकेशन जस्ट थोड़े ही टाइम पहले आई है एंड आज मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं जो अगर आप अच्छे से प्रॉपर एडमिशन के पहले तैयार करते हो तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और अगर इनमें से एक भी चीजें मिसमैच हुई और गलती हुई तो बजाय आपको सीयूईटी में एकदम टॉप मार्क्स क्यों ना आ जाए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसीलिए इस चीज को ध्यान से सुनो। जो भी मैं भी आपको बता रहा हूं, जो भी नोटिफिकेशन आउट हुई है, एकदम ब्रो टू ब्रो एक्सप्लेन करने वाला हूं। काफी इजी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा हमारा चैनल अदर बच्चों तक पहुंचेगा, जितना ज्यादा हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, उतना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, उन्हें भी सारी चीजें पता चलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पे बहुत सिंपल से सारी चीजें समझाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले तो ये डीयू ने साफ कंडक्ट कह दिया है। मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, यहां पे देख सकते हैं आप, लिखा है ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहां पे साफ लिख रखा है आर बीइंग परफॉर्म्ड दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी सून इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू इट्स अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट थ्रू द रिस्पेक्टिव CSAS मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के द्वारा बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। यह चीज कंफर्म कर दिया गया है, चाहे यूजी हो या फिर पीजी। बहुत सारी पॉइंट्स यहां पे समझाई गई है, तो मैं आपको साफ बता दूं कि ये पहला पॉइंट में ही मतलब कंफर्म कर दिया गया है कि आपकी इस साल दोबारा CSAS पोर्टल खुलेगी। अब ये पोर्टल कैसे काम करता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आने वाले वीडियो में आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। और मैं उसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा। लोग ऐसे आएंगे जहां पर आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर, सो कॉल्ड क्रिएटर आपको मिलेंगे जो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जैसे ही CSAS पोर्टल खुलेगी एंड जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, वहां पर आपसे फॉर्म फिलिंग का या फिर कॉलेज प्रेफरेंस का CSAS पोर्टल के अंदर जाकर के आपसे 1500 रुपए काउंसलिंग फीस लेंगे लोग। और मैं लिख के देता हूं, मैं नाम ले सकता हूं कौन क्रिएटर ये गंदी चीज करने वाला है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। चलो जिसका धंधा चल रहा है, मैं नहीं चाहता उसका धंधा बंद हो जाए मेरे कारण, वो नहीं चाहता हूं, बट स्टिल बच्चों से पैसे लेना ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बोलता हूं प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर आप वैसे व्यक्ति का नाम समझ रहे हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चे, बात ऐसी है, यहां पे साफ लिख रखा है सेकंड नंबर पॉइंट में, कैंडिडेट्स मतलब जितने भी बच्चे हैं जो अपने अपने डिजायर्ड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहां पे लिख रखा है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में, उनको उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी कास्ट कैटेगरी है, मतलब OBC ST SC EWS, उसका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए वैलिड फॉर्मेट में। वैलिड फॉर्मेट बाई 15/5/2023, 15 मई तक का वैलिड फॉर्मेट के अंदर अंदर उनका सारा सर्टिफिकेट कंप्लीटेड रहना चाहिए। यह चीज साफ पहले ही क्लियर कर दिया गया है। और उस फॉर्मेट को, उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा कहां पे? CSAS पोर्टल के अंदर। ये सर्टिफिकेट आपके पास पहले से रहना चाहिए। अब बोलोगे सर सर्टिफिकेट की फॉर्मेट क्या होनी चाहिए? बहुत सारे बोलते हैं बच्चे कि सर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का नहीं है, वो स्टेट का है, वो स्टेट का नहीं है, वो सेंट्रल का है। या फिर बच्चे पूछते हैं सर हमारा सर्टिफिकेट इतने तारीख का है। तो यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन आपको मिलेगा DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस बुलेटिन को डाउनलोड करो, वहां पे आपकी एग्जैक्ट फॉर्मेट दे रखी है कंप्लीट, जहां पर आपको बताया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको अपनी सर्टिफिकेट बनवानी है। तो उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। आपको मेरे से या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता लग जाएगा। समझ गए? तो खुद आपको जाना है CSAS पोर्टल के वेबसाइट पे, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहां पे सारी चीजें दे रखी है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज की, जितने बच्चे ने अभी तक जम के तैयारी नहीं शुरू करी है या फिर तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं कि उनका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उनको अभी भी गाइडेंस की जरूरत है। तो डोंट वरी, अभी भी हमारी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर हम आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग डे से ही। मतलब आपको जीरो लेवल से सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएगी। बहुत बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम के 10 दिन पहले भी आप कोर्स प्रमोट करोगे क्या? अरे क्यों नहीं करेंगे। अगर उस चीज से किसी बच्चे को फायदा हो रही है, किसी बच्चे को काउंसलिंग मिल रही है, मेंटरशिप मिल रही है, तो उसमें क्या बुराई है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दूसरों की बातों में मत पड़ो। इफ यू वांट टू जॉइन अवर कोर्स, अगर आपको मेरे से पर्सनली जुड़ना है, और साफ बात मैं क्लियर कर दूं, ये कोर्स बाकी लोगों की तरह हमारा कोर्स सिर्फ 1 महीने का नहीं है। हमारा कोर्स तब तक चलेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। उस बीच आपको कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी समस्या आएगी, मैं पर्सनली उस चीज को सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर मैंने दे दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है, मैं आपको अपने कोर्स में एनरोल कर लूंगा। ओके, चलिए
इसके बाद आपको ध्यान में देना है कि यहां पे बहुत सारी ओबीसी की यहां पे बारे में बताया गया है कि ओबीसी अगर हो तो आपका कौन सा फॉर्मेट चाहिए, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में आपका मेंशन होना चाहिए। ये मैं स्क्रीन के ऊपर पूरा लगा दूंगा कि ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है वो इतने मार्च के 31 मार्च के बाद का होना चाहिए या ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सारी चीजें यहां पे दे रखी है। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी दे रखा है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूसी के बारे में भी दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहां पे सारी चीजें बता रखी है। तो ये चीज आप अपने कैटेगरी के हिसाब से पढ़ लेना, नहीं तो बाकी बच्चों के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा जो बच्चे नहीं होंगे इस कैटेगरी से। तो आप खुद से देख लेना ये चीज। और यहां पे साफ दे रखा है कि भैया आपका जो भी आप जैसे अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो नेम वगैरह है, कैंडिडेट नेम या कैंडिडेट फादर मदर नेम, आपका जो भी पेरेंट का नाम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल करा है, जो आपके 10th एंड 12th में सर्टिफिकेट है, जो सीयूईटी में है। मतलब सारे जगह आपका नाम सेम होना चाहिए, नाम में कोई भी घपला या लोचा नहीं होना चाहिए। उस केस में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा कुछ बोल पाओ, उन्हें वो डायरेक्ट आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो ये गलती मत करना, पहले ही बोल दिया है। और यहां पर साफ लिख रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो। यहां पर लिखा है नो अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनकंप्लीट, इनवैलिड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ CSAS विल बी एक्सेप्टेड। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आपके पास नहीं बना हो, नहीं हो, जो मांगा जा रहा हो CSAS पोर्टल के समय, एडमिशन के समय, वो अगर आपके पास वहां पर नहीं हो, नहीं उपस्थित हो उस टाइम पे, या फिर उस टाइम पे इनकम्प्लीटेड हो, कोई मिस्टेक हो, तो साफ वहां पर आपका कोई भी अंडरटेकिंग नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट है तो आपको एक भी अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। अंडरटेकिंग मतलब कि आपको आप एक पहले क्या होता था कि पहले बच्चे फॉर्म फिल कर देते थे, अगर कोई गलती होती थी या फिर मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अंडरटेकिंग फिल करते थे जहां पर लिखा जाता था कि मैं ये पर्टिकुलर इंसान, मतलब जो भी XYZ आपका नाम हो, मैं ये इंसान राम भगवान का नाम ले लेते हैं, श्री राम नहीं, श्री नहीं, राम श्री तो ऑब्वियसली मैं क्या ही नाम लूं, है ना, वो तो हमारे भगवान है। लेकिन मैं राम फॉर एग्जांपल, मैं राम मैं ये मैं वो नाम अपने लिख दिया, डैश में भर दिया, और उसमें लिखा रहता था कि मैं 14 दिनों के अंदर अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो उपस्थित करूंगा, वो प्रेजेंट करूंगा। 14 दिन में अगर नहीं कर पाता हो तो मेरी एडमिशन अगर कैंसिल होती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। पहले 14 दिन का आपको समय मिलता था अंडरटेकिंग के थ्रू, लेकिन अब नहीं मिलेगा। ये चीज लिख लो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपका नहीं होगा ये डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा तो आपकी एडमिशन उस वक्त कैंसिल तक हो जाएगी। इसीलिए इस चीज को आपको अपने ध्यान में रखना है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करो और इस चैनल पे बने रहो। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी लोग अपडेट देते हैं, मैं आपसे प्यार से बातें करता हूं क्योंकि मैं आपको अपने बड़े भाई, छोटे भाई की तरह मानता हूं। जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो, अरे देखो सब कुछ चला गया यहां पे, लाइट वेट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।